महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा रचित गुरु ग्रंथ सत्संग योग ग्रंथ का ये सहज पाठ हो रहे हैं। श्रीमान सूरज प्रकाश जी के घर पर इनके पितृ देवताओं के उद्धार के लिए मसा देवी और इनके माता जी थे लोचनू देवी के नाम पर हो रहे हैं। यह पाठ है, गुरु महाराज से अरदास है इनके निमित्त से जो पाठ हो रहे हैं इनके अरदास को कबूल करे और जो कुछ इनके बच्चों पर से गलती हुई उनको क्षमा करे और आशीर्वाद आपका मिलता रहे परिवारों पर। सूरज प्रकाश की नानी मसा देवी ही जो आश्रम के लिए जमीन दान दिए हैं जम्मू कश्मीर में खिलैनी गांव में जिला डोडा, यहाँ पर महर्षि में ही आश्रम है। ग्रंथ का पाठ का शुरुआत कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित। ओम इंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याय भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करे। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्त्वाय सविता देवान्तस्वयर्यतो धिया दीपम् विरह ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करे और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसा सत्रिपला वग्नुमच्छा मादस्तं वृषिगणा अयासुः अंगोसीनं पवमानं सखायो दुर्मर्षं वानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्य असत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है,
उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सोयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमिते न गावः परिणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवाहरिर्ददृशे नक्तं रिज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। सामवेद का केनोपनिषद खंड 1 यन्मंसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेदु वेदिदत् सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन्महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रत्यास्मा लोकादामृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। कठोपनिषद अध्याय 1 द्वितीय बल्ले कृष्ण यजुर्वेद का। शरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। नायम आत्मा प्रवस्नेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य स आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है।
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। शंकर भाष्य। नायमात्मा प्रवसनेन नानेक वेद स्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि मेधया ग्रंथार्थ धारण शक्तया नो बहुना श्रुतेन केवलेन केन तरहि लभ्य इत्युच्यते। यमेव स्वात्मानमेष साधको वृणुते प्रार्थयते तेनेवात्मना वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायत इत्येतत्। निष्कामस्यात्मानम् एवं प्रार्थयत आत्मनेवात्मा लभ्यते इत्यर्थः। कथं लभ्यत इत्युच्यते तस्यात्मकामस्येष आत्मा विवृन्ते प्रकाश्यति पारमार्थे किं तनु स्वां स्वीकियां स्वयथात्यम् इत्यर्थः। यह आत्मा प्रवचन के द्वारा अर्थात अनेक वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है। नौ मेधा यानी ग्रंथ धारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है और नौ केवल बहुत सा श्रवण करने से ही। तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस पर कहते हैं, यह साधक जिस आत्मा का वरण प्रार्थना करता है उस वरण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह ऐसा है इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि केवल आत्म लाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। इस प्रकार उपलब्ध होता है, इस पर कहते हैं उस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने परमार्थिक स्वरूप अर्थात अपने यथातम्य को विवृत प्रकाशित कर देता है। ना विदितो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत मांसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। अध्याय 1 बल्ली 3। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्तया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अभयम तथा रसम नित्यम गंधवच्च यत अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नीचाय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय तथा रसहीन नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महतत्व से भी पर और ध्रुव निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अध्याय 2 बल्ली 1। प्रांचिखानि व्यक्त्रिनत स्वयंभूस्तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः कश्चिद् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षदावृत्यक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए वे बाहर ही देखती है, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर अमृत तत्व की इच्छा करते हुए
आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र, बंद नेत्र वाले होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। अध्याय 2 बल्ली 2। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्चः। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहां उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। अध्याय 2 बल्ली 3। इह चेद सकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है, यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। शंकर भाष्य। सत्व शब्दाद बुद्धिरिहोच्यते। सत्व शब्द से यहाँ बुद्धि कही गई है। अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यद् ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर्मृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। शंकर भाष्य। लिंगयते गम्यते येन तल्लिंगम बुद्धयादि। जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का मुंडक 2 खंड 1। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। वह अक्षर ब्रह्म निश्चय ही दिव्य अमृत पुरुष बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा अप्राण मनोहीन विशुद्ध एवं कार्य वर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ अक्षर अव्याकृत प्रकृति से भी उत्कृष्ट है। शंकर भाष्य। दिव्यो द्योतन्वान् स्वयं ज्योतिष्ठवात् दिवि वा स्व आत्मनि भवो लौकिको वा हि यस्मादमूर्तः सर्वमूर्ति वर्जितः पुरुषः पूर्णः पुरीशयो वा दिव्यो हि अमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरः सः बाह्याभ्यन्तरेण वर्तत इति। अजो न जायते
कुतश्चित् स्वतो अन्यस्य जन्म निमित्तस्य च भावात् यथा जलबुद्बुदादिर्वायवादी यथा नवः सुशिरभेदानां घटादि सर्वभाव विकाराणां जनिमूलत्वात् तत्प्रतिषेधेन सर्वे प्रतिषिद्धाः भवन्ति स बाह्यभ्यन्तरो ह्यजोतो जरो मृतो अक्षरो ध्रुवभयम् इत्यर्थः। वह अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण दिव्य प्रकाशित होने वाले हैं, अथवा दिवी अपने स्वरूप में ही स्थित या अलौकिक है, क्योंकि वह अमूर्त सब प्रकार के आकार से रहित पुरुष पूर्ण अथवा शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाले बाह्य अभ्यंतर बाहर और भीतर के सहित सर्वत्र वर्तमान और अज जो किसी से उत्पन्न न हो ऐसा है, क्योंकि अपने से भिन्न कोई उसके जन्म का निमित्त है ही नहीं। जिस प्रकार की जल से उत्पन्न होने वाले बुदबुदों का कारण वायु आदि है तथा घटाकाश आदि भेदों का हेतु घट आदि पदार्थ है, उसी प्रकार उस अजन्मा के जन्म का कोई भी कारण नहीं है। वस्तु के सारे विकारों का मूल जन्म ही है, अतः उस जन्म का प्रतिषेध कर दिए जाने पर वे सभी प्रतिसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा सबाह्य अभ्यंतर अज है, इसलिए वह अजर अमर अक्षर ध्रुव और भय शून्य है। यह इसका तात्पर्य है। शंकर भाष्य। यद्यपि देहादुपाधि भेद दृष्टि नाम विद्यावसा देह भेदेषु स प्राणः समनः सेन्द्रियः स विषय इव प्रत्यवभासते तन्मलादिमदिव आकाशं तथापि स्वतः परमार्थ दृष्टि नाम प्राणो अविद्यमानः क्रियाशक्ति भेद वांस चलनात्मको वायुर्यस्मिन् साव प्राणः तथा मनः अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत् संकल्पाद्यात्मकं मनोप्य विद्यमानं यस्मिन् सोऽयम् अमनः अप्राणो ह्यमनाश्चेति प्राणादि वायुभेदः कर्मेन्द्रियाणि तद्विषयाश्च तथा बुद्धि मनसि बुद्धीन्द्रियाणि तद्विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्यः तथा श्रुत्यन्तरे ध्यायतीव लेलायतीव। जिस प्रकार दृष्टि दोष से आकाश तल मलादि युक्त भासता है, उसी प्रकार देहादि उपाधि भेद में दृष्टि रखने वाले को यद्यपि विभिन्न देहों में वह अक्षर ब्रह्म प्राण मन इंद्रिय एवं विषय से युक्त सा भासता है, तो भी परमार्थ स्वरूप दर्शियों को तो वह अप्राण जिसमें क्रिया शक्ति भेद वाला चलनात्मक वायु न रहता हो तथा अमना जिसमें ज्ञान शक्ति के अनेकों भेद वाला संकल्प आदि रूप मन भी न हो, इस प्रकार प्राण और मन से रहित ही भासता है। अप्राणः और अमनः इन दोनों विशेषणों से प्राण आदि वायु भेद कर्मेंद्रियां और उनके विषय तथा बुद्धि मन ज्ञानेन्द्रियां और
उनके विषय प्रतिसिद्ध हुए समझने चाहिए, जैसा कि एक दूसरी श्रुति उसे मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा ऐसा बतलाती है। शंकर भाष्य। यस्माच्च चैवं प्रतिसिद्धोपाधिद्वयः तस्माच्च क्षुब्रः शुद्धः अतोऽक्षरा नाम रूप बीजोपाधिलक्षित स्वरूपात् सर्वकार्य करण बीजत्वेनोपलक्ष्यमानत्वात् परं तद उपाधिलक्षणं व्याकृताक्षरमक्षरं सर्वविकारेभ्यः तस्मात् परतो अक्षरात् परो निरुपाधिकः पुरुषः इत्यर्थः। इस प्रकार क्योंकि वह प्राण और मन इन दोनों उपाधियों से रहित है, इसीलिए शुभ्र शुद्ध है। अतः नाम रूप के बीज भूत उपाधि से जिसका स्वरूप लक्षित होता है, उस अक्षर से संपूर्ण कार्य करण के बीज रूप से उपलक्षित होने के कारण उन उपाधियों वाला अव्याकृत संज्ञक व अक्षर अपने संपूर्ण विकार से श्रेष्ठ है। उस सर्वोत्कृष्ट अक्षर से भी वह निरुपाधिक पुरुष उत्कृष्ट है, ऐसा इसका तात्पर्य है। शंकर भाष्य। यस्मिन्नस्तदाकाशाख्यमक्षरं संव्यवहार विषयमोत्तम प्रोतं च कथं पुनर्प्राणादिमत्वं तस्येतयुच्यते। यदि हि प्राणदायः प्रागुत्पत्तेः पुरुषः इव स्वेनात्मना सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादीना विद्यमानेन प्राणादिमत्वं भवेन्न तु ते प्राणदयः प्रागुत्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति तदा अतो प्राणादिमान् परः पुरुषः यथा नो उत्पन्ने पुत्रे अपुत्रो देवदत्तः। किंतु जिसमें संपूर्ण व्यवहार का विषयभूत व आकाश संज्ञक अक्षर तत्व ओतप्रोत है, वह प्राणादि से रहित कैसे हो सकता है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, यदि प्राण आदि अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी पुरुष के समान स्वस्वरूप से विद्यमान रहते तो उन विद्यमान प्राणादि के कारण पुरुष का प्राण आदि युक्त होना माना जा सकता था, किंतु उस समय वे अपनी उत्पत्ति से पूर्व पुरुष के समान स्वरूपतः है नहीं। इसलिए जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न न होने तक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता है, उसी प्रकार परम पुरुष भी अप्राणादिमान है। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम्मं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्वधारणी। इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही मन, संपूर्ण इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। मुंडक 2 खंड 2। हिरण्मये परे कोशे ब्रजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदातम विदुः। वह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है। वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है।
और वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरुस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमेदं वरिष्ठम। यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं बाईं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। मुंडक 3 खंड 1। न चक्षुषा गृहीते नापि वाचा नान्यरे देवस्ता तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। मुंडक 3 खंड 2। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात् पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। प्रश्नोपनिषद प्रश्न 3 अथर्ववेद का। आत्मनः एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छाये तस्मिन् नेतदादतम् मनोकृते नायात्यस्मिन् च शरीरे। यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से यह छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण व्यापक समर्पित है तथा यह मनोकृत संकल्प आदि से इस शरीर में आ जाता है। शंकर भाष्य। आत्मनः परस्मात् पुरुषादक्षरात् सत्याद्वेष उक्तः प्राणो जायते कथम इत्यत्र दृष्टान्तः यथा लोक एषा पुरुषे शिरः पाण्यादिलक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिकी जायते तद्वेद तस्मिन् ब्रह्मण्येततः प्राणाख्यं छायास्थानीयं नृत्यरूपं तत्त्वम्। सत्ये पुरुषः आततं समर्पितम् इत्येतत् छायेव देहे मनोकृतेन मनः संकल्पेच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्ते नित्यतः वक्षति पुण्येन पुण्यम् इत्यादि तदेव सक्तः सकर्मणः इति च श्रुत्यन्तरात् आयाति हि आगच्छत्यस्मिन् शरीरे। यह उपर्युक्त प्राण आत्मा परम पुरुष अक्षर यानी सत्य से उत्पन्न होता है। किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसमें यह दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार लोक में सिर तथा हाथ पांव वाले पुरुष रूप निमित्त के रहते हुए ही उससे होने वाली छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुष में यह छाया स्थानीय मिथ्या तत्व व्यापक समर्पित है। देह में छाया के समान यह मन के कार्य से यानी मन के संकल्प और इच्छादि से होने वाले
कर्म से इस शरीर में आता है, जैसा कि आगे पुण्य से पुण्य लोक को ले जाता है। आदि श्रुति से कहेंगे, कर्म फल में आसक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के सहित उसी को प्राप्त होता है। इस अन्य श्रुति से भी यही बात कही गई है। प्रश्न 5, तस्मेषु होवाच एतद्वे सत्यकामा परं च ब्रह्म यदो ओंकारः तस्माद् विद्वानेते नैवायतने नैकतरं मनुवेति। सत्यकाम को पिपलाद का उत्तर, हे सत्यकाम, यह जो ओंकार है वह निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। अतः विद्वान इसी के आश्रय से उनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। शंकर भाष्य, इति पृष्ठवते तस्मै सुहुवाचः पिप्लादः एतद्वै सत्यकाम एतद् ब्रह्म वे परं च ब्रह्म परं सत्यम् अक्षरं पुरुषाख्यमपरं च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तद् ओंकारः एवोंकारात्मकमोकारं प्रतीकत्वात् परम हि ब्रह्म शब्दाद्युपलक्षणार्हं सर्वधर्म विशेष वर्जितमतो न शक्यम् अतीन्द्रियः गोचरत्वात् केवलेन मनसावगाहितुम् ओंकारे तु विष्णुवादी प्रतिमास्थानीये भक्त्या वेशित ब्रह्म भावे ध्यायिनाम तत्प्रसीदति इत्येतदवगम्यते शास्त्र प्रमाणयात तथा परं च ब्रह्म तस्मात् परं च ब्रह्म योदोंकारः इत्युपचर्यते। तस्मादेवं विद्वानेतेनैवात्मप्राप्ति साधनेनैवोंकाराभिध्यानेन एकत्रं परमपरं वन्वेति ब्रह्मानुगच्छति निर्दिष्टं हि अलम्बनम् ओंकारो ब्रह्मणः। इस प्रकार पूछने वाले सत्यकाम से पिपलाद ने कहा, हे सत्यकाम, यह पर और अपर ब्रह्म, पर अर्थात सत्य अक्षर अथवा पुरुष संजक ब्रह्म तथा जो प्रथम विकार रूप प्राण नामक अपर ब्रह्म है वह ओंकार ही है। अर्थात ओंकार रूप प्रतीक वाला होने से ओंकार स्वरूप ही है। पर ब्रह्म शब्दादि से उपलक्षित होने के अयोग्य और सब प्रकार के विशेष धर्मों से रहित है। अतः इंद्रिय गोचरता से अतीत होने के कारण केवल मन से उसका अवगाहन नहीं किया जा सकता, किंतु विष्णु आदि की प्रतिमा स्थानीय ओंकार में, जिसमें कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म भाव की स्थापना की गई है, ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है। यह बात शास्त्र प्रमाण से जानी जाती है। इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी ओंकार में ध्यान करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है। अतः पर और अपर ब्रह्म ओंकार ही है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। सूत्राम, विद्वान आत्म प्राप्ति के इस ओंकार चिंतन रूप साधन से ही पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ओंकार ही ब्रह्म का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है। प्रश्न 6, स प्राणं सृजितः प्राणाच्च श्रद्धां खम्मं वायुर्जीवश्च
ज्योतिरापः पृथ्वी इन्द्रियं मनो अन्नमन्नादिवीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। शंकर भाष्य। स्वपुरुषः युक्तः प्रकारेण छित्त्वा प्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सर्वप्राणीकरणाधारमन्तरात्मानं सृजितः श्रेष्ठवान् अतः प्राणाच् श्रद्धाम सर्वप्राणिनाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतुभूताम ततः कर्म फलोपभोग साधनाधिष्ठानानि कारण भूतानि महाभूतान्यसृजतः खम्मं शब्दगुणं वायुं स्वेन स्पर्शेन कारणगुणेन च विशिष्टं द्विगुणं तथा ज्योतिः स्वेन रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं त्रिगुणं शब्दास्पर्शाभ्यां तथा पुरसेन गुणेन साधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन च चतुर्गुणाः तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन च पञ्चगुणा पृथिवी तथा तेरैव भूतेरारब्धामि इन्द्रियं द्विप्रकारं बुद्ध्यर्थं कर्मार्थ च दश संख्याकं तस्य चेश्वरमन्तःस्थं संशय संकल्पलक्षणं मनः एवं प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा ततस्थित्यर्थं ब्रीह्यवादिलक्षणमनहं ततश्चन्नादध्यमानाद्वीर्यं सामर्थ्यं बलं सर्वकर्म प्रवृत्ति साधनं तदवीर्यवतां च प्राणिनां तपोः विशुद्धि साधनं संगकीर्यं मानानां मंत्रास्तपोः विशुद्धान्तर्ब्रहि करणेभ्य कर्मसाधन भूतादिगयजुः सामाथर्वाङ्गिरसः ततः कर्माग्निहोत्रादिलक्षणं ततो लोकः कर्मणां फलं तेषु च सृष्टिनाम प्राणिनाम नाम च देवदत्तो योगदत्त इत्यादिः एवमेतः कला प्राणिनाम अविद्यादिदोष बीजापेक्षयः सृष्टाः तैमीरिकं दृष्टि सृष्ट्वा इव द्विचन्द्रमशकमच्छिक्काध्या स्वप्नदृक् दृष्ट्वा इव च सर्वपदार्थः पुनस्तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम्। उस पुरुष ने उपर्युक्त प्रकार से इच्छन कर हिरण्यगर्भ संज्ञ समष्टि प्राण को अर्थात संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों के आधार स्वरूप अंतर आत्मा को रचा। उस प्राण से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति की हेतु भूता श्रद्धा की रचना की और उससे कर्म फल उपभोग के साधन शरीर के अधिष्ठान अर्थात कारण स्वरूप महाभूतों की सृष्टि की। सबसे पहले शब्द गुण विशिष्ट आकाश को रचा, फिर निज गुण स्पर्श और शब्द गुण से युक्त होने के कारण दो गुणों वाले वायु को, तदंतर स्वकीय गुण रूप और पहले दो गुण शब्द स्पर्श से युक्त तीन गुणों वाले तेज को तथा अपने असाधारण गुण रस के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से चार गुणों वाले जल को
और गंध गुण के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से 5 गुणों वाली पृथ्वी को रचा। इसी प्रकार विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए उन भूतों से ही आरब्ध 10 संख्या वाले 2 प्रकार के इंद्रिय ग्राम की तथा उसके स्वामी संकल्प विकल्प आदि रूप अंतः स्थित मन की रचना की। इस प्रकार प्राणियों के कार्य विषय और कारणों इंद्रियों की रचना कर उनकी स्थिति के लिए उसने अन्न उत्पन्न किया। फिर उस खाए हुए अन्न से सब प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति का साधनभूत वीर्य सामर्थ्य यानी बल उत्पन्न किया। तदंतर वर्ण संकरता को प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान प्राणियों की शुद्धि के साधनभूत तप की रचना की। फिर जिनके बाह्य और अंतःकरणों की तप से शुद्धि हो गई है, उन प्राणियों के लिए कर्म के साधनभूत ऋक् यजु साम और अथर्वांगिरस मंत्रों की रचना की और तत्पश्चात अग्निहोत्रादि कर्म तथा कर्मों के फलस्वरूप लोक निर्माण किए। फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकों में प्राणियों को देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम बनाए। इस प्रकार तिमिर रोगी की दृष्टि से रचे हुए द्विचंद्र मशक मच्छर और मच्छिका आदि तथा स्वप्न दृष्टा के बनाए हुए सब पदार्थों के समान प्राणियों के अविद्या आदि दोष रूप बीज की अपेक्षा से रची हुई ये कलाएं अपने नाम रूप आदि विभाग को त्याग कर उस पुरुष में ही लीन हो जाती है। शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। जगत में जो कुछ अस्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा वाच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। शंकर भाष्य। ईशा इष्ट इति तेनेशा ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्व स्वहि सर्वमिष्टि सर्वजन्तु नामात्मा सन प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेणात्मनेशा वास्यमाच्छादनीयम्। किम इदं सर्वं यत्किंच यत्किंचि जगत्यां पृथिव्यां जगत् सर्वं स्वेनात्मनः ईशेन प्रत्यगात्मतयाः मे वेदं सर्वमिति परमार्थ सत्य रूपेण नृतमिदं सर्वं चराचरमाच्छादनीयं स्वेन परमात्मनः। यथा चन्दनागर वादेरुदकादिसम्बन्ध जक्ल दादी जमोपाधिकम् दौर्गन्ध्यं तत्स्वरूपनिघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गन्धेन। तद्वदेव हि स्व आत्मनि अध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्व भोक्तृत्वादिलक्षणं जगद्द्वैतरूपं जगत्याम पृथिव्याम जगत्याममीति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नामरूप कर्माख्यं विकारजातं परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तं स्यात्। आत्मनिष्ठस्य त्यागः एवं अधिकारः एवं ईश्वरः। तं भावनया युक्तस्य पुत्राद्वेषनात्रायः संन्यासः एवाधिकारो न कर्मसु तेन त्यक्तेन त्यागे नित्यर्थः। न हि त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो
वा आत्मसंबंधी धीतायाम अभावात आत्मानं पालयति। अतस्त्यागेन इत्येवमेव वेदार्थः भुञ्जितः पालयेथः। एवं त्यक्ते स नस्त्वं मां गृधः गृधी मां काङ्क्षा मा कार्षिम् मा कार्षीर्धन विषयाम कस्य सुधनं कस्यचित् पयस्य स्वस्य वा धनं मा काङ्गच्छीरित्यर्थः। स्वीदित्यनर्थको निपातः अथवा मा गृध कस्मातः कस्य स्वीद्धनमित्याक्षेपार्थो नो कस्यचिद्धनमस्ति यदा गृध्यते आत्मैवेदं सर्वमेति स्वभावनया सर्वं त्यक्तमत आत्मना एवेदं सर्वमात्यमेव च सर्वमतो मिथ्या विश्यां गृधिं मा कार्षीरित्यर्थः। जो ईसन शासन करे उसे ईट कहते हैं। उसका तृतीयांत रूप ईसा है। सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। उस अपने स्वरूप भूत आत्मा ईश से सब वास्य आच्छादन करने योग्य है। क्या आच्छादन करने योग्य है? यह सब जो कुछ जगती अर्थात पृथ्वी में जगत स्थावर जंगम प्राणी वर्ग है वह सब अपने आत्मा ईश्वर से अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानकर अपने परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है। जिस प्रकार चंदन और अगरू आदि की जल आदि के संबंध से गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई औपाधिक दुर्गंधि उन चंदन आदि के स्वरूप को घिसने से उनके पारमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणों वाला द्वैत रूप जगत जगती में यानी पृथ्वी में जगत्याम यह शब्द स्थावर जंगम सभी का उपलक्षण करने वाला होने से इस परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम रूप और कर्ममय सारा ही विकार जात परित्यक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है ऐसी भावना से युक्त है उसका पुत्र आदि तीनों वासनाओं के त्याग में ही अधिकार है, कर्म में नहीं। उसके त्यक्त अर्थात त्याग से आत्मा का पालन कर त्यागा हुआ अथवा मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं करता। अतः त्याग से यही इस श्रुति का अर्थ है भोग यानी पालन कर। इस प्रकार वासनाओं से रहित होकर तू गर्ध अर्थात धन विषयक आकांक्षा न कर, किसी के धन की अर्थात अपने या पराया किसी के भी धन की इच्छा न कर। यहाँ स्वीत यह अर्थ रहित निपात है अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि धन भला किसका है। इस प्रकार इसका आक्षेप सूचक अर्थ भी हो सकता है, अर्थात धन किसी का भी नहीं है जो इसकी इच्छा की जाए, यह सब आत्मा ही है। इस प्रकार ईश्वर भावना से यह सभी परित्यक्त हो जाता है। अतः यह सब आत्मा से उत्पन्न हुआ तथा सब कुछ आत्मरूप ही होने के कारण मिथ्या पदार्थ विषयक आकांक्षा न कर, ऐसा इसका तात्पर्य है। कुर्वन्नने वेह कर्माणि जिजीवेशेच्छतः समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरः। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, इस प्रकार मनुष्य तत्व का अभिमान रखने वाले
मेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप न हो। तदेजति तन्ने जति तद्वीरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही सब इस सब के बाहर भी है। कबीर साहब के शब्द से भी ऐसा ही भाव प्रकट होता है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापत बोलन हारा, सबके निकट दूर सब ही ते जिन जैसा मन कीन्ह विचारा। शंकर भाष्य। तदात्म तत्वं यत् प्रकृतं तदेज्जति चलति तदेव च नैज्जति स्वतो नैव चलति स्वतो चलमेव सत चलति वेत्यर्थः। किंच तद्विरे वर्ष कोटि सतेरप्य विदुषाम प्राप्य त्वाद दूर इव तद उ अंतिके इति छेदः। तद्वंतिके समीपेत्यन्तमेव विदुषामात्मत्वा न केवलं दूरेऽन्तिके च तदंतर भयंतरेस्य सर्वस्व य आत्मा सर्वांतरः इति श्रुते अस्य सर्वस्य जगतो नाम रूप क्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य अस्य बाह्यतो व्यापकत्वादाकाश वह्निरतिशयः सूक्ष्मत्वाद अंतः प्रज्ञान घनः एव इति चोशासनानिरन्तरं च। जिसका प्रकरण है वह आत्म तत्व ईदन करता चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता, अर्थात स्वयं अचल रहकर चलता हुआ सा जान पड़ता है। यही नहीं, वह दूर भी है, अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है। तद्वंतिके का तद उ अंतिके ऐसा पदच्छेद करना चाहिए। वह अंतिक अत्यंत समीप भी है, अर्थात केवल दूर ही नहीं, विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है। वह इस सब के अंतर्यामी भीतर भी है, जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है और श्रुति के प्रज्ञान घन ही है। इस कथन के अनुसार वह निरंतर बाहर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत्र ही है। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयः ईवते तमो य ओ विद्याया रतः। यह मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या उपासना में ही रत है वे मानव से भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। शंकर भाष्य। तत्र अंधं तमः अदर्शनात्मकं तमः प्रविशन्ति के ये विद्याया अन्य अविद्यातां कर्म इत्यर्थः। कर्मणो विद्या विरोधित्वात् ताम विद्यामग्निहोत्रादि लक्षणामेव केवलामुपासते तत्पराः सन्तो अनुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः। ततस्तस्मादन्धात् मकतामसो भूय एव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति के कर्म हित्वा ये तु विद्यायामेव देवता ज्ञान एव रताः अभिरताः। उनमें वे तो अज्ञान रूप अंधकार में
प्रवेश करते हैं कौन? जो अविद्या विद्या से अन्य विद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्रादि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि कर्म विद्या आत्मज्ञान के विरोधी है, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रत अनुरक्त है। अंधम तमः प्रवेशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूयः इव ते तमो यौ संभूत्यारतः। जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। शंकर भाष्य। अंधम तमः प्रवेशन्ति ये असंभूतिं संभवनं संभूतिः सा यस्य कार्यस्य सा संभूतिः तस्य अन्या असंभूतिः प्रकृतिः कारणम विद्या अव्याकृताख्यताम संभूतिमव्याकृताख्यं प्रकृतिं कारणं विद्यां काम कर्म बीजभूतां दर्शनात् मीकामुपास्ते येते तदनुरूपमेवान्धं तमो अदर्शनात्मकं प्रविशन्ति ततस्तस्मादपि भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति यौ सम्भूत्वां कार्यब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्येतरतः। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभवन उत्पन्न होने का नाम संभूति है। वह जिस कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं। उसे अन्य असंभूति प्रकृति कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है। उस असंभूति यानी अव्याकृत नाम वाली प्रकृति कारण अर्थात अज्ञानात्मिका अविद्या की, जो कि कामना और कर्म की बीज है, जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तथा जो संभूति यानी हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म में रहते हैं वे तो उससे भी गहरे मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पाब्रेणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। शंकर भाष्य। हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योतिर्मयमित्येतत् तेन पात्रेणैव अपिधानभूतेन सत्यस्य एवादित्यमण्डलस्थस्य ब्राह्मणो अपिहितम् आच्छादितं मुखं द्वारं तत्त्वं हे पूषन् पाब्रेन्वपसाराय सत्यस्य उपासनात् सत्यं धर्मो यस्य मम सोहम सत्य धर्मा तस्मै मह्यमथवा यथा भूतस्य धर्मस्यानुष्ठाने दृष्टये तव सत्यात्मनः उपलब्धये। जो सोने का सा हो उसे हिरण्मय कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पूषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उघाड़ दे, उस पात्र को सामने से हटा दे।
छांदोग्योपनिषद सामवेद का अध्याय 3 खंड 13। अथ यदतः परो दीपो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु नूत्तमेषु लोकेष्विदं भाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तमः। पुरुषे ज्योतिस्तस्यैषा दृष्टिः यत्रेदस्मिन् च शरीरे सः स्पर्शे नोऽस्निमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रेत कर्णवपिग्रह निनादमिव नदथुरी वाग्नेरिव ज्वलतः उपसृणोति तदेतददृष्टं च श्रुतं चेतयुपासितः चक्षुष्य श्रुतो भवति य एवं वेदः। जो कि इससे परे स्वर्ग अथवा आकाश में ज्योति चमकती है एवं विश्व की पीठ पर सबकी पीठ पर तथा उत्तम और अनुत्तम सब लोकों में चमकती है, यह वही है जो अंतः पुरुष में ज्योति है। उसी की यह दृष्टि है जो कि इस शरीर में छूने से गर्मी का ज्ञान करते हैं। उसी की यह श्रुति है जो कि यह कानों को बंद करके रथ के घोष अथवा बैल के डकारने की ध्वनि के समान और जलती हुई आग की गर्दन के समान सुनते हैं, तो इस तरह उसे देखा भी और सुना भी। अतः चक्षुष्य और श्रुति दोनों से उसकी उपासना करनी चाहिए जो इसे जानता है। अध्याय 4 खंड 15। या एषो अच्छिनि पुरुषो दृश्यतः एष आत्ममेति होवाचे तद मृतं भयमेतद ब्रह्मेति तद्येद्यप्य इस्मिन् सर्पियोर्दोकं वा सिंचति वर्तमनि एवं गच्छति। जो यह पुरुष नेत्र विषय दिख पड़ता है, यही आत्मा प्राणियों का है, यही अविनाशी है, भय रहित ब्रह्म है। जिस काल में पुरुष के नेत्र में घी या जल डाला जाता है, वह घी या जल नेत्रों की पलकों से नीचे गिर जाता है, उन नेत्रों को हरज नहीं पहुंचा सकता है। तब कैसे कोई नेत्र विषय स्थित पुरुष को क्लेश दे सकता है। मुक्ति उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का अध्याय 1। चतुर्विधा तु या मुक्तिर मद उपासनया भवेत। इयं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायेन सिद्ध्यति। मांडुक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये। शालोक्य उपास्य देव के लोक की प्राप्ति, सामीप्य उपास्य देव की समीपता प्राप्त करनी, सारूप्य उपास्य देव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना, सायुज्य उपास्य देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास्य देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ। ये मेरी उपासना से होती है। कैवल्य मुक्ति जिस उपाय से सिद्ध होती है उसका वर्णन होता है। मुमुक्षुगण को कैवल्य मुक्ति प्रदान करने में केवल मांडुक्य उपनिषद ही समर्थ है। तथाप्य सिद्धं च जज्ञानं दशोपनिषदं पठम् तथापि दृढ़ता नो चेद्विज्ञानस्याञ्जनासुत। द्वात्रे सांख्योपनिषदं संभयस्य निर्वतय विदेह मुक्ता वीच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठः। मांडुक्य उपनिषद पाठ करके यदि ज्ञान का विकास नहीं हो तो 10 उपनिषद पढ़ो। हे अंजनातने, 10 उपनिषद पाठ करके भी यदि ज्ञान विकास न हो तब 32 उपनिषदों को पढ़कर संसार से निवृत्त हो सकोगे। यदि तुम विदेह मुक्ति लाभ करना चाहते हो तो 108 उपनिषद को पढ़ो। सोहोवाच श्री रामः एतरेय कौशित की नादबिंद्वात प्रबोध निर्वाण मुदगलाक्ष मालिका त्रिपुरा
सौभाग्यवः वृचन मृग वेद गतातानां दश संख्याकानामु उपनिषदाम। श्री राम ने कहा, इतरे पहला कौशिकी, दूसरा नाद बिंदु, तीसरा आत्म प्रबोध, चौथा निर्वाण, पांचवा मुदगल, छठा अक्षमालिका, सातवां त्रिपुरा, आठवां सौभाग्य, नौवां वह वृच, 10वां, ये 10 उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत है। ईशावास्य बृहदारण्यक, जाबाल हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, निरालंब, त्रिशिखी, ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, द्वैतारक, पैंगल, भिक्षु, तुर्यातीताध्यात्म, तारसारा, याज्ञवल्क्य, साठियायानि मुक्तिकानां शुक्ल यजुर्वेद गतानामेकोनविंशति संख्याकानामुपनिषदाम। ईशावास्य पहला, बृहदारण्यक दूसरा, जाबाल तीसरा, हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, निरालंब, त्रिशिखी ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, अद्वैतारक, पैंगल, भिक्षु, तुर्यातीत, अध्यात्म, तारसारा, याज्ञवल्क्य, साठियायनी और मुक्तिक, ये 19 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है। कठवल्ली तेतीरियक ब्रह्म केवल्य श्वेता स्वतरः गर्भ नारायणामृत बिंद मृतनाद कालाग्नि रुद्रः छुरिका सर्वसारः सुकरहस्य तेजो बिंदु ध्यान बिंदु ब्रह्म विद्या योग तत्व दक्षिणा मूर्ति स्कंद शारीरक योग सीखे काक्षरक्ष्य वधुत कठरुद्र हृदय योग कुंडलनी पंच ब्रह्म प्राणाग्निहोत्रम ब्राह कले संतरन सरस्वती रहस्यानां कृष्ण यजुर्वेदगतानं द्वात्री शत संख्याकानो मु उपनिषदाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कठवल्ली, तैत्तिरीयक, ब्रह्म, कैवल्य, श्वेताश्वतर, गर्भ, नारायण, अमृत बिंदु, अमृतनाद, कालाग्नि रुद्र, छुरिका, सर्वसार, शुक रहस्य, तेजो बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, दक्षिणा मूर्ति, स्कंद, शारीरिक, योग शिखा, एकाक्षर, अच्छी, अवधूत, कठरुद्र, हृदय, योग कुंडलिनी, पंच ब्रह्म, प्राण अग्निहोत्र, ब्राह, कली संतरण और सरस्वती रहस्य, ये 32 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है। केन छांदोग्यारूनि मैत्रायणी मैत्रयी वज्रसूचिका योग चूड़ामणि वासुदेव महत संन्यासा व्याप्त कुंडिका सावित्री रुद्राक्ष जाबाल दर्शन जाबालीनां श्याम वेद गतातां षोडशः संख्याकानामुपनिषदाम। केन छांदोग्य आरुणि मैत्रायणी मैत्रेय वज्रसूचिका योग चूड़ामणि वासुदेव महत संन्यासः अव्यक्त कुंडिका सावित्री रुद्राक्ष जावाल दर्शन तथा जावाली, ये 16 उपनिषद सामवेद के अंतर्गत है। प्रश्न मुंडक मांडुक्याथर्वशिरो अथर्वशिखा बृहज्जाबाल नृसिंह तापिनी नारद परिव्राजक सीता सर्व महानारायण राम रहस्य राम तापानी सांडिल्य परमहंस परिव्राजकान्नपूर्णा
सूर्यात्मा पाशुपत परब्रह्म त्रिपुरातपन देवी भावना भस्म जाबाल गणपति महावाक्य गोपाल तपन कृष्ण हयग्रीव दत्तात्रय गारुडा नामाथ वेदगता नामेकं त्रिशत संख्याकानूप उपनिषदाम। प्रश्न मुंडक मांडुक्य अथर्वशीरः अथर्वशिखा बृहज जावाल नृसिंह तापनी नारद परिव्राजक सीता सरभ महानारायण राम रहस्य राम तापनी सांडिल्य परमहंस परिव्राजक अन्नपूर्णा सूर्य आत्मा पाशुपत परब्रह्म त्रिपुरात्पन देवी भावना भस्म जावाल गणपति महावाक्य गोपाल तपन कृष्ण हयग्रीव दत्तात्रय तथा गारुड़ ये 31 उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। ऋग्वेदीय 10, सामवेदीय 16, शुक्ल यजुर्वेदीय 19, कृष्ण यजुर्वेद 32, अथर्ववेदीय 31, 108 उपनिषद। श्री राम उवाच ऋग्वेदादि विभागेन वेदास चत्वारः विदिताः तेषां शाखा वेनका सुयुस्तासुपनिषदस्तथा ऋग्वेदस्य तु शाखा सुरेकविंशतिसंख्यकाः नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मजः सहस्रसंख्याया जाता शाखाः शाम्नः परन्तपः अथर्वणस्य शाखा सुयु 50 भेददतो हरे एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मन्ता। श्री राम ने कहा ऋग्वेदादि 4 वेद है, इनकी शाखाएं अनेक है, ऐसे ही उपनिषद भी अनेक है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। हे पवन सुत हनुमान, यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं। हे शत्रु संतापकारी, सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। हे कपि, अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा की एक एक उपनिषद है। 21 109 प्लस 1000 50 1180 चारों वेदों की शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा की एक एक उपनिषद होने के कारण उपनिषद भी 1180 ही है। सर्वो उपनिषदां मध्ये सारम् अष्टोत्तरं शतम्। सब उपनिषदों में 108 उपनिषद ही सार है। दया समुद्रम सद्गुरुं विधिवद उपसंगम्योपहार पानयोष्टोत्तर शतोपनिषदं विधिवददित्य श्रवण मनन निधि ध्यासनानि निरन्तर्योन कृत्या प्रारब्ध क्षया देहन्नय भंग प्राप्योपाधि विनिर्मुक्त घटाकाश वत परिपूर्णता विदेह मुक्ति शैव कैवल्यम मुक्तिरिति अतः सर्वेषां कैवल्य मुक्तिर्ज्ञान मात्रेणोक्ता न कर्म सांख्य योगोपासनादि विरित्युपनिषत्। दया समुद्र सद्गुरु के समीप यथाविधि गमन करके 108 उपनिषदों जिनके नाम लिखे जा चुके हैं को पढ़कर निरंतर श्रवण मनन तथा निधिध्यासन का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार के अनुष्ठान से प्रारब्ध कर्म नष्ट होकर तीनों देह नष्ट हो जाती है। तब उपाधियों से मुक्त घटाकाश की तरह परिपूर्णता रूप विदेह मुक्ति हो जाती है। इसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। इसलिए जाना जाता है कि सबको ही कैवल्य मात्र के ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति साधित होती है, कर्मयोग, सांख्य योग और उपासना से नहीं। श्रवण सुनना, मनन विचारना, निधिध्यासन मनन किए हुए विषय का ध्यान करना,
अध्याय 2। सोवाच श्रीरामः पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुःखादि लक्षणश्चित्त धर्मः कलेश रूपत्वाद बंधो भवति तन्निरोधनम जीवन मुक्ति उपाधि विनीर मुक्त घटाकाश सक्त प्रारब्ध क्षया द विदेह मुक्ति जीवन मुक्ति विदेह मुक्तियोरष्टोत्तरम सतोपनिषदः प्रमाणम कर्तृत्वादि दुःखः निवृत्त द्वारा नित्यानंद वाप्ति प्रयोजनं भवति तत्पुरुष प्रत्यत्न साध्यं भवति यथा पुत्र कामेष्टीनां पुत्रं वाणिज्यादीनां वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गं तथा पुरुष प्रयत्न साध्य वेदांत श्रवणादि जनित समाधिना जीवन मुक्त्यादि लाभो भवति। श्री राम कहने लगे, मैं कर्ता भोक्ता सुखी तथा दुखी हूँ इत्यादि वृत्ति ही चित्त का धर्म है। इस तरह की वृत्ति ही पुरुष को क्लेश देने वाली और बंधन का कारण है। इन वृत्तियों के निरोध को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। और जब उपाधि मुक्त घटाकाश की तरह प्रारब्ध कर्म क्षय होकर देह नष्ट हो जाती है, उसी अवस्था को विदेह मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति के संबंध में 108 उपनिषद ही प्रमाण है। जब कर्तृत्वादि दुख निवृत्त हो जाता है तब पुरुष को नित्यानंद प्राप्त होता है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति का प्रयोजन है। यह मुक्ति मनुष्य के प्रयत्न से साधित होती है। जैसे पुत्रकामी व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा पुत्र, धनार्थी व्यक्ति वाणिज्य आदि द्वारा धन तथा स्वर्गामी मनुष्य ज्योतिष्टम होम यज्ञ द्वारा स्वर्ग लाभ करते हैं, वैसे ही पुरुष के प्रयत्न से साधन द्वारा वेदांत श्रवण आदि जनित समाधि से जीवन मुक्ति आदि लाभ होते हैं। द्वे बीजे चित वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिंश्च तयो क्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यतः। चित रूप वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। अवासनत्वात् सततम यदा न मनुते मनः अमनस्ता तदोदेति परमोपसंप्रदा। मन जब वासना विहीन होकर विषय को ग्रहण नहीं करता है तब मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और परम शांति का उदय होता है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाध्यावन्न विजितं मनः प्रच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय द्विषः पद्मिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोग वासनाः। जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना, ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। उपविश्योपविश्येकां चिंतकेन मुहुर्मुहुः न शक्यते मनो जेतुं विना युक्ति मनि निंदिताम्। पुनः पुनः एकांत में बैठने पर भी बिना सत्य युक्ति के कोई भी मनोजय करने में समर्थ नहीं होता है। अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्ट मतंगजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगतिरेव च वासना संपरित्यागः प्राण स्पंद निरोधनम् एतस्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजय किलः। जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी बस नहीं होता, वैसे ही अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंद निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाता। ये सब चित्त के जय करने के प्रधान उपाय हैं। सतीषु युक्तिस्वेतासु हठान् नियमयन्ति ये चेतसो दीपमुत्सृज्य
विचिन्वन्ति तमोज्ञते। इन सब सतयुक्तियों के मौजूद रहने पर भी जो लोग चित्त पर हठात दुराग्रह से काबू करना चाहते हैं, वे लोग दीपक प्रकाश त्याग कर अंधकार में ढूंढते हैं। विमूढ़ा कर्तुमुद्युक्ता ये हठात् च चेतसो जयम्, ते निबध्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्तम् ईशतन्तुभिः। जो मूढ़ व्यक्तिगत हठात दुराग्रह से चित्त जीतने को उद्यत होते हैं, वे मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतु में बांधते हैं। अर्थात जैसे कमल नाल के तंतु में मदमस्त गजराज बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही हठात चित्त जीता नहीं जा सकता। चित्तेकाग्र यादतो ज्ञान मोक्तम सम उपाजायते, तत्साधन मथो ध्यानम यथावदुपदिश्यते। ध्यान का कारण जिससे ज्ञान तथा मुक्ति उपजती है, मन की एक बिंदुता चित्त की एकाग्रता है, अब तुमको जना दिया गया। ब्रह्माकारं मनोवृत्ति प्रबाहो अहंकृतिं विना संप्रज्ञात समाधि स्याद्य यानाभ्यास प्रकर्षतः। जब अहंकार वृत्ति निरुद्ध होकर केवल ब्रह्माकार में चित्त की वृत्ति होकर रहती है, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह अतिशय ध्यानाभ्यास से होती है। प्रशांत वृत्तिकं चित्तम प्रमानंददायकम असंप्रज्ञात नामायम समाधिर्योगिनां प्रियः। जब चित्त की सब वृत्तियां प्रशांत हो जाएगी, उसी अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि है, वह योगियों को प्रिय है। प्रभा शून्यम मनः शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अतदव्यावृतो रूपोसो समाधिर्मुनि भावितः। ज्योति मन तथा बुद्धि रहित होकर केवल चैतन्य आत्मा ही रहे, यह अतदव्यावृति जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, समाधिस्थ मुनियों से अभिलषित है। ऊर्ध्व पूर्णमधः पूर्णम मध्य पूर्णम शिवात्मकम साक्षाद विधि मुखो वेशः समाधि पारमार्थिकः। इस समाधि में ऊपर नीचे और मध्य सर्वत्र कल्याणकारी ब्रह्म की परिपूर्णता की अनुभूति होती है। विधिमुख कथित यह परमार्थिक समाधि है। बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः य आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स्व ब्रह्म वित्त स्वयं। हे कपि शार्दुल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकशः ब्रह्म तत्वं न जानाति दर्वी पाकरसम यथा। वह जिसने चारों वेदों और सब शास्त्रों को पढ़ा हो पर ब्रह्म तत्व न जाना हो, पाक पके हुए भोजन के स्वाद को न जानने वाले कलछुल के तुल्य है। बद्धो हि वासना बद्धो मोक्षः स्याद् वासनाक्षयः वासनां संपरित्यज्य मोक्षार्थी त्वमपि त्यज्यः। वासना का बंधन ही बंधन है और वासना का नाश ही मोक्ष है। सब वासनाओं को त्याग कर मोक्ष की इच्छा भी त्याग दो। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत अनाम गोत्रम मम रूपम ईदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजार्तिहन। हे पवन तनय, अशब्द अस्पर्श अरूप अविनाशी अस्वाद अगंध अनाम
नेत्रहीन दुख हरण करने वाले मेरे इस तरह के रूप का तुम नित्य भजन करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय नयन तरन की। संत के जस हरि सिरि मुख गावे, संत के जस हरि सिरि मुख गावे। संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे, संत चरण बैकुंठ है लोचत। संत चरण को तीरथ सोचत, संत राम में अंतर नाही। एक रस देखिए दो माही, लक्ष्मी है संतन की दासी। रज चाहत कैलाश के बासी, कोटि मोक्ति संतन की चेरी। पलट उदास मूल हम हेरी, आरती की जय संत चरण की। यही उपाय नयन तरन की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।